पर मैं सुरेंद्र राजपूत जी आपके पास दूसरे सवाल के साथ आना चाहता हूं। विधि सम्मत अदालत में लड़ाई लड़ेंगे या राजनीतिक दल के तौर पर भी जमीन पर कुछ गड़बड़ ना हो जाए इसकी तैयारी करेंगे? अब होना तो है पुनरीक्षण, कितने चिल्लाते रहे, बिहार में हो ही गया ना, कितने चिल्लाते रहे, 40-50 लाख वोटर तो घट ही गए ना। तो कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने, सक्रिय करने का भी कोई योजना बनाएंगे? अब एसआईआर हो रही है, कांग्रेस चिंता करेगी अपनी वोटर का, कोई कट ना जाए या आपके अनुसार काट ना दिया जाए, जमीन पर कितना रोकेंगे? दोनों ही काम करेंगे हिमांशु जी। नल नील कोल भील पिछड़े दलित आदिवासी महिला नौजवान किसान अल्पसंख्यक किसी का वोट नहीं कटने देंगे। लड़ाई जमीन पर भी लड़ेंगे, लड़ाई अदालत में भी लड़ेंगे और जरूरत पड़ेगी तो लड़ाई संसद में भी लड़ेंगे। और लड़ाई लड़ते लड़ते कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपको सरकारों में भी उथल पुथल देखनी पड़े और चुनाव आयोग में भी उथल पुथल देखने पड़े। हम इस बात को जिम्मेवारी से कहते हैं कि सुधर जाए चुनाव आयोग वाले। और जो आपने एक बात बड़ी महत्वपूर्ण करी, आपने कहा कि साहब पूरी जनसंख्या का एक सर्टेन परसेंटेज अगर 18 से ऊपर का है तो वोटर होना चाहिए। तो आप ही के जवाब से सवाल भी निकलता है और जवाब भी निकलता है, आलोक जी के इस पे निकलता है कि जब आपके पास पूरी जनगणना का पिछले 14 साल का ब्यौरा ही मौजूद नहीं, आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी, आज 2025 चल रहा है, आपके पास जनगणना का ब्यौरा ही मौजूद नहीं है, तो आप कैसे एसआईआर सही तरीके से कर सकते हैं? कैसे वो रेशियो आप निकाल सकते हैं? आप बताइए ना। यानी चुनाव आयोग टोटल, मैं फ्रॉडुलेंट तो नहीं कहूंगा, लेकिन चुनाव आयोग पारदर्शिता से तो काम नहीं कर रहा है ना। चुनाव आयोग के पास अगर जनगणना का डेटा हो तो बता दे, या भारत सरकार के पास जनगणना का डाटा हो तो बता दे। और अगर जनगणना का डाटा नहीं है और वो जनगणना का जो रेशियो है पर्टिकुलर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर वो इंपॉर्टेंट डेटा आपके पास नहीं है तो आप एसआईआर किसकी मदद के लिए कर रहे हैं?